नमस्कार, प्रणाम। फिलहाल हम उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के अंदर प्रथम कड़ी केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ क्रमशः ये चार धाम आते हैं जो कि कंटिन्यू किए जाते हैं, बट हम अपने फर्स्ट ट्रेवल के अंदर केदारनाथ कर रहे हैं के अंदर और जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। और फिलहाल प्लान तो था हमारा ऋषिकेश उतरने का, पर हम ऋषिकेश उतर नहीं रहे क्योंकि वहाँ से बस मिलने के कम चार्ज है सोनप्रयाग के लिए। तो अभी हम हरिद्वार में उतर रहे हैं और यहीं से हमें डायरेक्ट बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए और वहाँ से हम गौरीकुंड चले जाएंगे। अभी हरिद्वार जंक्शन पर है हम, और ये हमारी ट्रेन है जो कि उदयपुर सिटी है, जो उदयपुर से जयपुर आई थी और जयपुर से हरिद्वार पहुंची थी। हमारा सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा और एक्सपीरियंस तो एक नंबर बताएं तो, क्योंकि स्लीपर हमारे कंफर्म थे और आराम से आगे कोई दिक्कत हुई नहीं है। ऋषिकेश हम जा नहीं रहे क्योंकि इसका रीज़न है कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस मिलने के चांस काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि बसें यहाँ हरिद्वार से चलती है और वो फुल होकर आती है, उसमें सीटें वगैरह होती नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, मतलब विंडो सीट मिल जाएगी और बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हो। इसलिए हम उतरे हैं हरिद्वार जंक्शन के ऊपर और यहाँ से अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम हरिद्वार रेलवे जंक्शन के बाहर, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हम इस अपेक्षा के साथ ऋषिकेश जो जाने का प्लान था योग एक्सप्रेस से, वहाँ न जाकर हम हरिद्वार इस प्लान के साथ उतरे थे कि हमें यहाँ पर कोई बस मिल जाएगी डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। हमने यहाँ आकर इंक्वायरी की तो पता चला कि सुबह 4, 5 और 6 3 टाइम बसें चलती है और जो कि निकल चुकी है। इसके बाद कोई बस नहीं है, आपको एक दिन पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है और उसी बुकिंग एडवांस बुकिंग के बाद ही आप ट्रेवल कर पाते हो सोनप्रयाग, जो कि हो नहीं पाया। बट कुछ आप जब बाहर निकलते हो तो कुछ न कुछ आपके हम सफर दोस्त साथी मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें कोई 11 लोगों का एक ग्रुप मिल गया जो हमें ज्वाइन कर रहा है, और हम 11 लोग और 3 हम यानी 14 लोगों ने मिलकर एक टैक्सी हायर की, 2 टैक्सी एक्चुअली में, जो कि 1 पर्सन 1000 रुपये लेगी और कुल मिला के 14,000 में हमें 2 गाड़ी लेके सोनप्रयाग निकलेंगे, रात को लेट तक पहुंच जाएंगे। और इसमें हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम बीच में रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में गाड़ी को स्टॉप करवा सकते हैं और संगम को देख पाएंगे। ये थोड़ा हमारे लिए बेटर है। वैसे देखा जाए तो हम जो बस में जाते हैं उनके भी लगभग इन्होंने इस टाइम सीजन टाइम है, पिक टाइम, तो इन्होंने चार्ज ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, लगभग 1000 रुपये मांगते हैं, कोई 800 रुपये मांगता है बस का। तो उस अकॉर्डिंग देखे जाए तो अपनी पर्सनल टैक्सी लेके हम जा रहे हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा बेटर है। मेरी यही सजेशन है कि आप ऋषिकेश अगर आ रहे हो योग एक्सप्रेस से तो आपको ऋषिकेश उतरना चाहिए और ऋषिकेश से ही ट्रेवल जो अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं बस। बट हमें बताया कि हरिद्वार से ज़्यादा चांस रहते हैं, बट वो गलत था हमारी इन्फॉर्मेशन देखा जाए। ये में हमारे साथ एक नए फ्रेंड है, हमें जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप ये कहाँ से हो वैसे? मंदसौर। ये मंदसौर एमपी से हैं, जो कि नए नए फ्रेंड बने हमारे, जो कि ट्रेन से हमारे साथ हम जो जयपुर से थे तब तो हमारी बात नहीं हुई थी, बट उतरने के बाद हमारी बात हुई क्योंकि हम दोनों की रिक्वायरमेंट है वो सेम थी। हमें डायरेक्ट वहाँ पहुँचना था सोनप्रयाग, तो हम सब ने टैक्सी किया। और ये भैया हमारे साथ हैं। आप ये कहाँ से हो? मैं भी मंदसौर से तो हूँ। ये मतलब अंकित सिंह तोमर है। ये 11 लोगों का ग्रुप है पूरा इनका, और इनके कुछ सहपाठी है वो उस वाली टैक्सी के अंदर है, और ये सारे यहाँ है मेरे साथ। और आपका क्या नाम है भैया? जयसवाल। और ये भी भैया हमारे साथ है, ये शर्मा नाम है मेरा। और आप कहाँ से हो? ये सारे मंदसौर से है। तो ये दूसरी टैक्सी है जो कि ये है, और इस टैक्सी में सामान ऊपर लोड हो चुका है हमारा, जो कि भाई साहब बांध रहे हैं। और क्या है, सामान सही सेफ है ना, पूरा कोई दिक्कत नहीं। और एक भाई साहब है वहाँ पर जो सामान उस टैक्सी के अंदर लगा रहे हैं हमारा सामान, और इस टैक्सी के अंदर भी कुछ सहपाठी है हमारे जो हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे भैया है ये और 2-4 लोग इसमें हैं, और भैया ये भी मंदसौर से है, उनका ही ग्रुप है जो मैंने पहले आपसे बात करवाई, 11 लोग। आपका नाम भैया? राहुल नाथानी। हाँ, ये मतलब 11 लोगों का ग्रुप है, हम लोग मंदसौर एमपी से आए हैं। मंदसौर से, और अब केदारनाथ, लास्ट केदारनाथ से आगे भी ट्रेवल करेंगे, फिर बद्रीनाथ। हो सकता है कि हम लंबा ट्रेवल साथ में कर लेंगे। और इन ये लोग भी अपने कैंपिंग सेटअप पे सारा साथ में लेकर आए हमारी तरह, बट खाने का हमारे पास ज्यादा है तो हो सकता है हम शेयर करेंगे इनके साथ। और बाकी कुछ लोग पीछे भी है, भैया वगैरह काफी स्मार्ट दिख रहे हो भैया, और जा रहे बाबा के जा रहे हैं। और ऐसे जब आप ट्रेवल करते हो तभी नए नए दोस्त बनते हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है ट्रेवल में। यही एक ट्रेवलर की लाइफ होती है कि आप अच्छे से दोस्त बन जाते हैं आपके। तो इसी प्रकार हमारे साथ भैया भी जैसे हमको ट्रेन से मिले, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारे साथ ही मंदसौर से आए हमारे साथ। बिल्कुल हमें भी लगा। आप ट्रेन में तो इतनी बात नहीं हो पाई, रात भर सोते सोते आए, जब उतरे इनकी भी रिक्वायरमेंट सेम थी, हमारी भी रिक्वायरमेंट सेम थी, और सेम रिक्वायरमेंट आपकी जब होती है ना तब आप मिल ही जाते हो किसी न किसी बहाने। बाकी बाबा की मर्जी है, बाबा ने बुलाया है। वैसे हम सुनते रहते हैं कि बाबा बुलाता है तभी जाना होता है, और जब बुलाता है तो अच्छे से दोस्त भी बनते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब जय बाबा केदार। फाइनली निकल चुके हैं हम अपने सफर की ओर सोनप्रयाग, जहाँ से हम ट्रैवल करेंगे गौरीकुंड और केदारनाथ के लिए ट्रैवल करेंगे।
और ये हरिद्वार जंक्शन के आगे का व्यू है। और ये है उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड, जो कि गवर्नमेंट बस है यहाँ की, उसका स्टैंड है यहाँ पर। और इसके आसपास प्राइवेट बसों के भी स्टॉप है और आपको यहाँ टैक्सी वगैरह मिल जाती है। ये हमारे सामने जो टैक्सी चल रही है वो हमारे सहपाठी है, तो हम दोनों टैक्सी हमने क्या कर रखी है रेंट पे। फिलहाल अभी मस्त वाला ड्रामा हुआ है हमारे साथ। हमारी जो हमने गाड़ियाँ की थी 2 बुक, और ये बुक करके हम हरिद्वार जो रेलवे जंक्शन के सामने से निकले थे, और किसी भाई ने शिकायत कर दी, क्योंकि एक टैक्सियों का यूनियन बना होता है और वो यूनियन के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ चलती है, यानी हर गाड़ी को एक टोकन अलॉट होता है, उस टोकन के अकॉर्डिंग ही गाड़ियाँ वो सवारी को ले जाती है। बट इन्होंने बीच में गाड़ी लगाई, ऐसा इन पर आरोप लगा, और किसी ने इनकी शिकायत की, तो पुलिस को साथ में लेकर यूनियन वाले पहुंच गए और हमारी गाड़ियां रुकवा दी थी अभी बीच में। बट इनके आपस में बातचीत हुई और हमें फ्री कर दिया गया। बट काफी खतरनाक वाला ड्रामा था। हमें एक बार तो यूं लगा कि हमारी यात्रा वो स्टॉप होगी, यानी हमें हरिद्वार रोकना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हम यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये भाई साहब है जो कि इनका मुंह देख लो, अभी उतर गया था बिल्कुल ही ड्राइवर साहब का। यार ये क्या प्रोसेस है आपका? ये मतलब आपका यूनियन का लफड़ा है ना? ये गाड़ियाँ वहाँ की है, उत्तरकाशी, रामपुर की है। रामपुर की गाड़ियाँ यहाँ नहीं चल सकती, ऐसा है क्या? भैया हम बिना टोकन के चल रहे हैं। ये भी इनके टोकन अलॉट होता है, ये टोकन लेके नहीं चल रहे थे, इनके इसके लिए गाड़ियाँ रुकाई। बार इनकी पहचान वगैरह लगवा के हमारी गाड़ियाँ फ्री करवा दी गई और हम कंटिन्यू आराम से यात्रा करेंगे। पीछे वाले भाई साहब भी एकदम हो गए थे मायूस से। एक बार तो ये लगा था कि यार क्या पकड़ा हो गया फालतू का, है ना? बट सही है, अब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी और आगे जाके थोड़ा रिलैक्स होंगे हम। बाबा का आशीर्वाद है तो यात्रा में कोई बाधा आने वाली नहीं है। जब हम इतने दूर से मंदसौर से और राजस्थान से हम ट्रेवल करके यहाँ पहुंच सकते हैं, तो आगे भी हम सारी मंजिलें पार कर लेंगे और बाबा साथ में हमारे। और यही होता है, आपका एक इंटरनल एनर्जी होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके रास्ते को बनाती जाती है। तो वही हमारे साथ हो रहा है, चल रहे हैं आगे। ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। तो हम फिलहाल राजा जी नेशनल पार्क से निकल रहे हैं और ट्रैफिक काफी ज्यादा था, ट्रैफिक से बचा के हम अभी काफी ट्रैफिक से बाहर निकल गए हैं। फिलहाल ऋषिकेश से 15 किलोमीटर चलने के बाद रुके हैं एक स्टॉप पे, और फिलहाल मैं सोडा पी रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये सही रहता है बॉडी के लिए। फिलहाल कोई 3 धारा करके जगह है, वहाँ रुके हैं हम। ऋषिकेश से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास निकल गए हैं हम। और यहाँ से जो सोनप्रयाग है वो रह जाता है 160 के आसपास। यहाँ पर अब खाना वाना खाएंगे कुछ और फिर देखते हैं क्या होता है, चलते हैं फिर बाहर। और क्या हाल है? ऐसे थके थके क्या लग रहे हैं? फेस पे यूँ लग रहा है कि यार थक गए। अभी खाएंगे अभी। आप लोकल हो गया अंकल यहाँ के? ये कौन सी जगह? 3 धारा क्यों बोलते हैं इसको? धारा है, पानी की धारा है। कहाँ पर? दिखी तो नहीं इससे। नगर में क्या है, एक आगे है, एक आगे है। हाँ, पानी दूर दूर है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। अंतर्जाल की इस वर्चुअल दुनिया के माध्यम से यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा लेकर मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। फिलहाल मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर गंगा नदी अस्तित्व में आती है, और वह जगह है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड के ऋषिकेश से 107 किलोमीटर है। हरिद्वार से एक्चुअली में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि केदारनाथ के ऑन रोड पर पड़ता है। और इस देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा, जो कि सतोपत ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा नदी पहुंचती है देवप्रयाग, और उधर गंगोत्री के गोमुख से निकलकर आती है भागीरथी नदी, जो कि क्रिस्टल क्लियर है। अलकनंदा का पानी है थोड़ा मटमैला है, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। वही जगह है जहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा मटमैला पानी है अलकनंदा का, वो आकर एक क्रिस्टल क्लियर वाटर जो कि है भागीरथी का, उसके साथ संगम बना रहा है। और आप दोनों वाटर को पहचान सकते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर और एक थोड़ा मटमैला, दोनों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। और उसके बाद ये अस्तित्व में आ रही है गंगा नदी। सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम उतरेंगे और पहुँचेंगे नीचे। शायद हमें पुल पार करना पड़ेगा।
फिलहाल हम स्थित हैं देवप्रयाग, जो कि एक पवित्र भूमि है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और उसके बाद अस्तित्व में आती है गंगा रिवर। एक्चुअली में सत्तोपद ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा अपना मटमैला जल लेकर पहुंचती है देवप्रयाग, और दूसरी तरफ भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित गोमुख से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का एक पार्ट है, उससे अपना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर लेके पहुंचती है देवप्रयाग। और यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का। ये अलकनंदा है जो कि सत्तोपद ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग पहुंचती है। इसका वाटर है थोड़ा डार्क है, यानी मटमैला वाटर है इसका। आप देख सकते हैं इसके वाटर को, क्योंकि ये काफ़ी कर्व से निकलती है, इस वजह से इसका वाटर है वो मटमैला सा हो जाता है। ये भागीरथी रिवर जो कि गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से निकलकर गंगोत्री होते हुए पहुंचती है देवप्रयाग, और इसका वाटर है बिल्कुल ब्लू वाटर है, यानी क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये इधर से आ रही है अलकनंदा और इधर से आ रही है ये भागीरथी, इन दोनों का संगम हो रहा है यहाँ देवप्रयाग के अंदर, और संगम के बाद अस्तित्व में आती है गंगा रिवर। ये है माँ धारी देवी का मंदिर। जय माँ धारी देवी। शानदार सुंदर सा गेट बनाया हुआ है मंदिर का, और ये इसका प्रवेश द्वार है धारी माता मंदिर का। इसके होते हुए मंदिर जाएंगे। फिलहाल मैं हूँ श्रीनगर से 14 किलोमीटर आगे और रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर पहले धारी देवी टेम्पल में, जो कि रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। केदारनाथ की जो आपदा घटी उसके पीछे एक किंवदंती पॉपुलर है कि 2013 में इस टेम्पल की मूर्ति थी उसको हटाया गया था, इस वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी। वैसे कहा जाता है इस टेम्पल के बारे में, एक और किंवदंती पॉपुलर है टेम्पल की, कहा जाता है कि इस टेम्पल की जो मूर्ति है वो दिन के अंदर 3 बार रूप बदलती है, यानी एक दिन में 3 बार चमत्कार देखने को मिलता है इस टेम्पल में। कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम में ये मूर्ति वो कन्या का रूप धारण करती है और दोपहर में एक युवती का, और शाम को एक बूढ़ी लेडी का जो रूप धारण करती है। ऐसा लोगों के अंदर किंवदंती पॉपुलर है, इस वजह से मेरा अट्रैक्शन था कि मैं इस टेम्पल को विजिट करूं। तो आप जब यहाँ कभी आए तो आप रुद्रप्रयाग से आ रहे हो तो 18 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा ये टेम्पल, और अगर आप श्रीनगर की साइड से आ रहे हो तो 14 किलोमीटर पड़ेगा। और इस टेम्पल की एक और खासियत है, वो है इस अलकनंदा जो रिवर है उसके बीचों बीच जो ये टेम्पल बनाया गया है वो इसकी खासियत को बढ़ा देता है। यानी वैसे अलकनंदा का चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, बट यहाँ पे आगे एक डैम क्रिएट किया गया, उस डैम की वजह से इस रिवर की है वो चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाती है लेंथ, और उसी के बीचों बीच है ये टेम्पल खूबसूरत सा। तो आप इस टेम्पल को जब भी आए तो विजिट करिएगा। गाड़ी है वो साइड पार्क करनी पड़ती है, और वहाँ से फ्लैट पथ बना हुआ है इसके लिए अलग से, और उस पथ से होते हुए कंटिन्यू आप यहाँ आ जाते हैं इस टेम्पल के अंदर। तो चलते हैं फिर इसके अंदर और विजिट करते हैं, इसकी मूर्ति को देखते हैं अपन। और इस देवी के बारे में कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा की रक्षक देवी है, और ये तीर्थ यात्रियों की भी रक्षा करती है और 4 धाम स्थलों की भी रक्षा करती है, इसलिए इसकी यात्रा ज़रूर कीजिएगा आप। रुके थे अगस्त्य मुनि करके कोई जगह थी वहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पल है अगस्त्य मुनि का उस साइड में। ये आंटी और अंकल है हमारे लिए चाय बना रहे हैं, और वैसे ओखी मठ से हैं ये, और यहीं रहते हैं और यहीं सोते हैं। ये देखो आप
काकड़ागढ़ एरिया में हूँ। अंकल आपका गांव कौन सा है, एक बार बताना अंकल, आपका गांव कौन सा है अंकल, बताओ ना अंकल। गाँव का नाम आपके गाँव अंकल अच्छा है, गाँव का नाम पठाली। पठाली है। हाँ। आप कितने साल से यहाँ अंकल करते हो तो? हम ये हमेशा ये लाइट का काम हमेशा करते। नहीं फिर भी आप ये शॉप में कितने साल हो गए हैं आपको? यहाँ पर हाँ। 3 साल हो गए। 3 साल हुए अभी यहाँ पर। आपको मन लग जाता है बेटों के बिना? हाँ बेटा अब सब खर्चा पड़ता देता, अब अपना टाइम पास करने के लिए खुशी से काम कर रहे हैं। नहीं अच्छे, आंटी जी अच्छी थी। ये अपने खुशी का काम है, क्यों घर में बैठे बैठे ठीक नहीं होता। सही बात है कि नहीं? अच्छी बात है। आंटी गरम चाय बना रही है हमारे लिए। घर के दूध है। घर का दूध है? तो आप मंगाते हो यहाँ से? गाँव से जाता है। गाँव से लेने आते हैं रोज? इसमें पानी गर्म कर रहे हो ना? गर्म पानी फिर इसमें डालो। हाँ, ये नया जुगाड़ है हमारे, ऐसे नहीं करता हम, साथ में बनाते डायरेक्ट। फाइनली सकुशल हरिद्वार से 265 किलोमीटर जर्नी करके जो हमने 2 बोलेरो की थी उसके जरिए हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। जर्नी लगभग हमने सुबह 10 बजे शुरू की थी और फिलहाल हम 11 बजे पहुंचे हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग पार्किंग तक आती है टैक्सी और उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा थोड़ा दूर, और वहाँ से गौरीकुंड से टैक्सी मिलेगी, मतलब सोनप्रयाग के बाहर थोड़ा निकलने के बाद टैक्सी मिलेगी जो गौरीकुंड छोड़ेगी 5 किलोमीटर, शायद 50 रुपये के आसपास लेते हैं। और ये जर्नी हमारी काफ़ी शानदार रही और पूरा ग्रुप सकुशल पहुंच गया है यहाँ पर। अलग अलग गाड़ियों में थे, ग्रुप के साथ में चलते रहे हम, और खाना भी बीच में खा लिया था। और इस टैक्सी का हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो ड्राइवर थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे, जिन्होंने हमें धारी देवी टेम्पल, देवप्रयाग, इनका सबका दर्शन करवाया और मस्त से घुमाया, और जहाँ हमने बोला वहाँ गाड़ी रुकती रही कंटिन्यू। तो ये हमारी जर्नी का फर्स्ट पड़ाव जो हमने आज फर्स्ट डे था। मतलब वैसे देखा जाए तो हम कंटिन्यू पिछले 24 से 26 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं और नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हुए पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। और अब हम बढ़ेंगे गौरीकुंड के लिए यहाँ से। ये गौरीकुंड की जगह है, लोगों ने टेंट लगा रखे हैं और इनके साथ ये समानांतर मंदाकिनी बह रही है। हमने पहले टेंट लगाने का प्लान किया था यहाँ, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं। फाइनली पूरे दिन के ट्रैवल के बाद हम देर रात 12 बजे तक गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और वहीं गौरी मैया के टेंपल के प्रांगण में ही सो जाते हैं स्लीपिंग बैग लगाकर। और होटल से खाना मंगाकर सभी लोग यहीं खाना खा लेते हैं और सुबह 6 बजे उठकर तप्त कुंड में स्नान कर केदारनाथ का ट्रैक शुरू करते हैं। तो केदारनाथ का ट्रैक वो उसकी पूरी यात्रा और केदारनाथ धाम के दीदार आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कराएंगे। यहाँ तक आपने अगर देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।